हेलो गाइज़, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आ चुका हूँ गांव अपने। पहले पटना से आया छपरा, जो कि मेरा होम टाउन है, और फिर छपरा से आया गांव, जो कि मेरा पैतृक आवास यहाँ पे है। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे छठ शुरू हो चुका है। आज छठ का तीसरा दिन है और सबसे प्रमुख मुख्य दिन है छठ का, क्योंकि आज हम अर्घ देते हैं। तो ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास और बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है जो मतलब एक तरीके से अगर दिवाली देखें, दुर्गा पूजा देखें और बाकी त्योहारों को देखें तो वो मान्यताओं पे आधारित है। ऐसा मेरा मानना है कि मान्यता है कि श्री रामचंद्र, मान्यता नहीं है, एक तरीके से ये सच्चाई भी है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, तो उनके स्वागत के तौर पे दिवाली मनाया जाता है या फिर अन्य त्यौहार। ये क्या होता है छठ में कि हम मतलब ईश्वर हमारे सामने होते हैं, फिर हम उनको पूजते हैं। मतलब साक्षात एक क्या कहें हम, इंटरेक्शन होता है इस तरीके से। इंटरेक्शन इन द सेंस कि प्रकृति की पूजा करते हैं, जो कि विजिबल है कम्प्लीटली। कोई मतलब मान्यताएं तो हैं इसके पीछे, लेकिन ये मतलब हम क्या ही कहेंगे, समझ जाओ जो भी कहेंगे। तो उस तरीके का पर्व है। तो इस छठ महापर्व का सूत्रधार हूँ मैं, और ये ब्लॉग ऐसे ही चलेगा। तो देखो आगे कैसे क्या है। पहले हमारे यहाँ नहा खा हुआ था फर्स्ट डे पे। नहा खा में क्या होता है कि नहा के उसके बाद प्रसाद एंड ऑल मतलब अच्छे तरीके से, प्योर तरीके से बनाया जाता है। कद्दू का दाल बनाया जाता है, राइस रहता है और क्या और कुछ बनाया जाता है, बट बहुत अच्छा रहता है वो, बहुत प्योर और डिवाइन टेस्ट आता है उसका। दूसरा दिन जो होता है वो था खरना। मतलब पूरे दिन क्या मतलब 24 आवर्स तक, लगभग 18 घंटे तक लगभग वो रहो, बिना अन्न के रहो, बिना जल के रहो। फिर रात में गुड़ का प्रसाद बनता है और फिर आज का दिन आता है तीसरा अर्घ। और इस दिन क्या होता है कि मतलब कल जो गुड़ का खीर बनता है, जैगरी का और रोटी, उसके बाद लगभग 36 आवर्स के बाद कुछ खा सकते हैं या पानी भी पी सकते हैं। एकदम निर्जला व्रत होता है, बहुत कठिन होता है, बट हमारी माताएं बहनें कर लेती हैं इसको। तो दैट इज़ समथिंग नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। और एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी होता है, सोशल नहीं, एक बहुत बड़ा देखा जाए तो मतलब एक मैं सर्च कर रहा था कि ब्लॉग के लिए कि क्या बोलना है छठ की, मतलब कहाँ से शुरुआत हुआ। तो इसका मतलब समझो कि महाभारत काल में द्रौपदी करती थी इसको, और रामायण काल में सीता माता करती थी इसको, सीता माँ। तो ये छठ का परंपरा जो है बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग। और एक बहुत बड़ा मैसेज भी रहता है छठ के पीछे। किसी चीज़ का अस्त हुआ है तो उदय भी होगा, अगर तुम गिरे हो तो फिर से उठोगे भी। तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज, सोशल मैसेज भी रहता है इसके अंदर। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग। और मान्यताएं बहुत सारी है, लेकिन सबको किनार किया जाए तो एक छठ महापर्व हमारे लिए बहुत भावनात्मक चीज़ होता है। अभी मैं पुणे से आ रहा था बिहार, तो मैं देखा कि बिहार, यूपी, झारखंड के लोग इस तरीके से वहाँ पे आ रहे थे। मतलब जिनका टिकट कंफर्म भी नहीं हुआ था वो वेटिंग टिकट में आ रहे थे, और एक अलग तरीके की भीड़ थी। भीड़ नहीं कहेंगे, वो लोगों की आस्था होती है, लोगों का लगाव था वो अपने पर्व के प्रति। तो कहीं ना कहीं एक समाज को बांधने में ये पर्व बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अभी क्या है कि आमतौर पे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत मतलब हाइट पे है, क्योंकि जॉइंट फैमिली बहुत अभी आजकल बहुत कम बच्चे, हमारे जैसे इक्के दुक्के बच गए हैं, जो सामाजिक उदाहरण बन जाएगा कुछ दिनों में। मतलब समझो कि अभी एक चीज़ बताता हूँ मैं, मतलब ग्रैंडफादर के 2 बच्चे, दोनों तो साथ में रह रहे हैं। ग्रैंडफादर के 3 मतलब ग्रैंडफादर 3 भाई। मतलब समझो कि हमारा कितना बड़ा जॉइंट फैमिली है कि उनकी फैमिली भी हमारे साथ अभी इकट्ठे हम लोग सारे हैं, एंड देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ नथिंग। तो एक बहुत बड़ा चेन है अभी तक हमारा, जो टूटा नहीं है और शायद टूटेगा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पर्व मतलब क्या सामाजिक तौर पे देखें तो सबको एक साथ लेके चलता है। जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, इस त्यौहार में सारे लोग मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, घाट तक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को एक कड़ी में रखे हुए है ये त्यौहार, और एक सूत्र में बांधे हुए है। तो बहुत अच्छा है। और अभी मिले तो आज है छठ का दूसरा दिन, जिसको बोलते हैं हम खरना। और ये बहुत अच्छे तरीके से आज का प्रसाद बनता है। ये देख लीजिए, गुड़ है, गुड़ का खीर बनता है, जैगरी का खीर, और रोटी बनता है। तो ये उसका सेटअप है।
तो अभी डे 2 का जो होता है हमारा खरना, उसके लिए बनाया जाता है गुड़ वाला खीर, रोटी और कुछ मिठाइयाँ रहती है। तो ये बनाया जा रहा है पूरे ट्रेडिशनल तरीके से। और ये दीदी भी मेरी कर रही है इस बार छठ मम्मी के साथ साथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो दूसरा दिन है फास्ट का। सही लग रहा है। सही है। ये इतनी मेहनत थी, इसका असाइनमेंट भी था दिन में, तो बैठ के असाइनमेंट भी बनाई है दिन में, और फिर अभी रोटियां बना रही है। तो अभी कब से होगा पूजा अभी का? अभी होगा, अभी जब रोटी बना लेंगे पूरा, उसके बाद हम लोग बैठ के पूजा होगा। खरना मतलब वही पूजा होता है। और हम लोग खाना खाएंगे अभी। हाँ, उसके बाद पहले प्रसाद निकाल के, उसको अग्रासन बोलते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। फिर वही का दिन है, खरना बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। और बहुत ही नेचुरली, मतलब नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। ये देखो मिट्टी का घर, और जो सेटअप भी है ये भी मिट्टी का, मतलब इस पे बनाया जाता है प्रॉपर। और बताओ, ये दीदी मेरी, हाय हाय मम्मी, हाय। तो क्या कैसे बताओ? देखो, ये छठ जो होता है ना, ये महापर्व है। और ये मतलब सारे फसल और फल, जो नए फल होते हैं उनके, मतलब पहले ये पुराने जमाने में बोला गया है कि उसकी खुशी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, तो इसमें बहुत सारी। हाँ, इसमें जो भी नए नए फल अभी हुए रहते हैं उन सबको मतलब यूज होता है उस सबका। जैसे मूली हुआ, के रूप में मूली हुआ, हाँ, बनाना हुआ, केला हुआ, ये सब। मीठा अभी होता है, मीठा बनने का सीजन है। गुड़, चावल, नया नया चावल होता है, उसका खीर बनता है। गुड़ मीठा बोलते हैं उसको। उसमें गुड़ में नए चावल का खीर बनता है। उसके बाद रोटी बनता है, घी लगा के रोटी वगैरह होता है। उसके बाद स्वीट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो सब। बेसिकली ये मतलब नए नए फल जो होते हैं ना, अभी इस सीजन के, संतरा हुआ, ये सब नए नए फल होते हैं। उसी के सेलिब्रेशन में ये छठ महापर्व मतलब पहले पुराने जमाने में शुरू हुआ था। खरना खरना आज खरना है, कल पहला अरग है, परसों दूसरा अरग है। ये 36 घंटे का पर्व होता है। 36 घंटे का। मम्मी तुमको कुछ कहना है? बाल बच्चों को सलामती के लिए किया जाता है। और परिवार खुशहाल रहे सालों। ये छठी मैया का व्रत है। कितने सालों से कर रही हो मम्मी तुम? करीबन 15-20 साल हो गए। 20-25 साल हो गया करते हुए। 20-25 साल हो गए। तुम्हारा तो दूसरा है ना? पहला दूसरा है ना? बढ़िया। तो ये है छठ महापर्व का खरना, और ये है प्रसाद। तो आ गया है हमारे छठ का तीसरा दिन और सबसे महत्वपूर्ण दिन। तो ये तीसरा दिन है और शाम का अर्घ है ये, जिसको संध्या अर्घ कहते हैं, जिसमें डूबते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन होता है छठ में। तो वही पूजा पाठ हो रहा है यहाँ पे। और जनरली सूर्य भगवान का जब पूजा हम करते हैं, उसके बाद हम फिर हमारा वहीं पे एक छठी मैया का ये बनाया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। और फिर यहाँ पे आके बैठते हैं, थोड़ा यहाँ पे भी पूजा होता है थोड़ी देर तक, और फिर हम वापस घर जाते हैं और फिर मॉर्निंग में आते हैं। तो वही बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे लोग, देख सकते हैं आप। और ये दादी हैं हमारी, 82 ईयर्स की हो गई हैं ये। अब छठ तो नहीं कर पाती, हालांकि इन्होंने बहुत देर तक किया है, 60-62 तक किया है शायद इन्होंने, लेकिन अब पूजा में सम्मिलित होती हैं। तो बन रहा है अभी लिट्टी चोखा। पहले चोखा बनेगा ना। आप कहाँ के हैं? राघोपुर के हैं ना। क्या नाम हो आपका? परमात्मा साहब। हाँ, परमात्मा साहब हम लोगों को खाना बना के खिला रहे, इतना बढ़िया बना रहे 2-3 दिनों से, बहुत बढ़िया। आज का दिन का आलू गोभी बहुत अच्छा बनाए थे आप। अभी बनेगा लिट्टी चोखा। पहले क्या बनेगा? चोखा, पहले चोखा, फिर लिट्टी, बढ़िया। तो आमतौर पे ये छठ के पहले दिन क्या होता है आमतौर पे? आमतौर पे आम नहीं बनता है। क्या और ये आम? मेरा नया चप्पल आज के दिन उद्घाटन हुआ है। नया चप्पल। सी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और
लॉजिक पता है कि आज क्यों बनता है ये लिट्टी चोखा? बैठ जाइए, नीचे बैठ लिट्टी जाइए। चोखा बनने का लॉजिक मुझे जो पता है हाँ वो ये है कि औरतें करती हैं छठ, हाँ ठीक है, हाँ। और मर्द होते हैं खाना बनाने में वीक। हाँ वीक। तो काम कैसे चलाया जाए? हाँ उसका सबसे अच्छा उपाय है ये हाँ, कि लिट्टी चोखा। लिट्टी बनाने में आपको मेहनत नहीं करना है। हाँ। हाथ से ऐसे कर देना है, उसमें आपको मेहनत नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है, लेकिन वाकई देखा है तो बहुत मेहनत है। आग जलाओ इतना, फिर ये तो करो। आग जलाने में आपको क्या करना है? बेलना नहीं है ना, क्योंकि सब्जी नहीं बनाना है, मसाला का। आजकल हम लोग आग ऐसे नहीं जला पाते शहरों में, लेकिन गांव में आग लगाना बहुत आसान होता है ऐसे, मतलब घर में या फिर इसको ये आग तो यही है। और ये खाना तो अच्छा बना रहे हैं भैया, ये खाना बहुत अच्छा बना रहे हैं। हाँ। खाना बहुत अच्छा बना रहे हैं। दिन में खाए थे आप? दिन में खाए थे, बहुत अच्छा था। नमक थोड़ा ज़्यादा था बट ठीक था। अरे नहीं खाना अच्छा हो रहा है। खाना अच्छा बना रहे हैं। खाना अच्छा। तो अभी बाहर घूमने चलना है अभी? घूमने चलना है, और छठ व्रत जो की हुई है उसको लेके चलना है, नहीं तो बवाल हो जाएगा। तुमको भी चलना है क्या? मम्मी को भी बुलवा लो कुछ। चलोगे मम्मी? मम्मी चलेंगी। चलना मम्मी? हाँ चलेंगे। तो क्या छठ करके कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा। कितना थक गई हो कि नहीं अभी? नहीं अभी नहीं थके। कल तक रह जाओगी? हाँ रह जाएंगे आराम से। बिल्कुल रह जाएगी, हर साल रहती है तो अब चल भी रहेगी। 30 साल हो गए ना करते? 25 साल। 25 साल आज हम लोग कैलकुलेट करते, 25 साल हो गया मम्मी को छठ करते गए थे। तो कितना देर चलेगा अभी? और ये कल 7 बजे तक चलेगा। 7 बजे तक। और अभी का कब तक चलेगा कोसी? अब लगभग खत्म होगा। लगभग खत्म ही है ना, चलता है। लास्ट ही चल रहा है। That is how things are going. नमस्कार दोस्तों, बज चुके हैं सुबह के 6 और स्टार्ट हो चुका है आज हमारा दूसरा अर्घ, जब उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। तो वाकई लेट बहुत हो गया है, सारे पहुंच चुके हैं, मैं अभी लेट से जा रहा हूँ, उठ नहीं पाता मैं यार। मिलते हैं, अभी दिखाते हैं अभी क्या होता है। वैसे तो अभी पूजा ही करते हैं सूर्य का, बट ये फाइनल डे होता है, फाइनल डे अभी होता है। तो सुबह का अर्घ हो ही चुका है और ये देख सकते हैं सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं और इधर पूजा पाठ चल रहा है। हालांकि मैं बहुत लेट हो गया आज, और यहाँ पे पंडित जी मॉर्निंग में पूजा कराते हैं सामूहिक रूप से। और इसी पूजा के साथ हमारा छठ का जो महापर्व था वो यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि आमतौर पे मॉर्निंग में ही ये ख़त्म हो जाता है पूजा होने के बाद। तो वी आर डन विद द पूजा। देख सकते हो सारे लोग उठ चुके हैं और अब हम जाएंगे अपने घर। ये जो व्रती लोग हैं ये पहले मतलब कुछ खाएंगी, उसके बाद फिर मिलते हैं। छठ हमारे यहाँ जैसे बीतता है एक तरीके से सूनापन आ जाता है, जैसे कि अभी इधर देख सकते हो ये मॉर्निंग में पूरा भरा हुआ था इलाका, अभी पूरा खाली है। और हम जा रहे हैं अब वापस से पटना। मिलते हैं अगले साल छठ में, हालांकि ब्लॉग आगे आते रहेगा।